बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजपुर। गांव बड़ा तो नहीं था, पर खेत खलिहानों से घिरा हुआ था। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की टन-टन और नदी किनारे बच्चों की किलकारियां, यही गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी गौरी, लगभग 12 साल की एक मासूम लड़की। गौरी की आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। वो सपना देखती थी कि एक दिन पढ़ लिखकर मास्टरनी बनेगी और गांव के बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गौरी के पिता का कुछ साल पहले ही बीमारी से देहांत हो गया था। अब घर में सिर्फ गौरी और उसकी माँ थी। माँ महीनों से बीमार पड़ी थी, कभी बुखार तो कभी कमजोरी, इतनी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। घर की हालत खस्ता थी, छत टपकती थी, दीवारों पर मिट्टी झड़ चुकी थी, बर्तन गिने चुने थे और खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। गांव वाले जानते थे कि गौरी और उसकी माँ कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मदद करने की बजाय ताने देते। इतनी छोटी बच्ची खेतों में काम करती है, इससे ज्यादा क्या होगा? पढ़ाई लिखाई का शौक पालकर क्या करेगी? पहले माँ का इलाज करवाए। गौरी सुनती, चुप रहती, लेकिन उसके दिल में आग जलती। वो सोचती, अगर सबने हार मान ली तो कोई भी अपनी हालत नहीं बदल पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था, शिव मंदिर। इस मंदिर में हर महीने अमावस्या की रात को दियों की माला सजती थी। कहते थे कि जो बच्चा मंदिर का आखिरी दिया जलाता है और भगवान से सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। गांव के बच्चे इस रस्म को बहुत गंभीरता से लेते थे। कई तो बस खिलौने या मिठाई की मन्नत मांगते, पर कुछ सच में दिल से दुआ करते। गौरी ने भी बचपन से इस रस्म को देखा था, लेकिन उसने कभी हिस्सा नहीं लिया था। वजह साफ थी, उसके पास इतना तेल और दिया खरीदने के पैसे ही नहीं थे। एक दिन जब माँ की तबीयत और बिगड़ गई, तो गौरी बहुत घबराई। माँ के चेहरे पर पसीना था, आंखें बुझी हुई सी थीं। गौरी ने पास बैठकर उनका हाथ थामा और बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी, आपको ठीक कराऊंगी, बस आप हिम्मत मत हारो। माँ ने फीकी सी मुस्कान दी और बोली, बिटिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। भगवान बड़ा है, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। ये सुनकर गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उस रात गौरी ने आसमान की ओर देखा। अमावस्या आने वाली थी, बस 3 दिन बाद। उसे याद आया आखिरी दिया। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में भगवान मन्नतें पूरी करते हैं? अगर हाँ, तो मेरी माँ क्यों नहीं ठीक हुई अब तक? फिर एक और आवाज़ दिल से आई, शायद मैंने कभी आखिरी दिया जलाने की कोशिश ही नहीं की। इस बार मुझे करना होगा। गौरी ने ठान लिया कि इस अमावस्या पर वो आखिरी दिया जरूर जलाएगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी, दिया और तेल कहाँ से आएगा? अगले दिन गौरी खेतों में काम करने गई। सूरज की तेज धूप थी। छोटे छोटे हाथों से वो घास उखाड़ती, मिट्टी पलटती। मजदूरी के बदले उसे कुछ अनाज मिलता था। काम के बाद उसने साहब से धीरे से कहा, चाचा, अगर आप थोड़ा तेल दे दें तो मैं आपकी और भी मदद कर दूंगी। साहब हंस पड़े, अरे पगली, तेल मुफ्त में नहीं मिलता, तू अनाज ले और घर जा। गौरी चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अगले दिन बाजार गई। वहां मिट्टी के दिए बिक रहे थे। गौरी ने अपने गले में बंधी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ सिक्के थे जो उसने महीनों बचाए थे। उसने कांपते हाथों से दुकानदार से कहा, भैया, एक छोटा सा दिया देना। दुकानदार ने सिक्के गिने और हंसकर बोला, इतने पैसों में तो आधा दिया भी नहीं मिलेगा, जा कहीं और कोशिश कर। गौरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत जो पास में सब्जी बेच रही थी, ये सब सुन रही थी। वो औरत आगे आई और बोली, बिटिया, तुम क्यों परेशान है? गौरी ने रोते रोते सब बता दिया, माँ की बीमारी, आखिरी दिया और उसकी मन्नत। बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक पुराना मिट्टी का दिया निकाला और गौरी के हाथ में रख दिया।
फिर उसने अपनी बोली में कहा, बेटी, ये दिया मेरे बेटे की याद में रखा था, पर अब ये तेरे काम आएगा। तेल मैं नहीं दे सकती, पर यकीन रख, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो ये दिया ही काफी होगा। गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसने औरत को धन्यवाद कहा और दिया कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस रात गौरी ने माँ के पास बैठकर दिया देखा। वो साधारण मिट्टी का छोटा सा दिया था, लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। गौरी ने मन ही मन कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दिए को अमावस्या की रात मंदिर तक लेकर जरूर जाऊंगी। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अमावस्या की रात अब बस 2 दिन दूर थी। गौरी का दिल बेचैन था। दिन भर खेतों में मेहनत करके थकी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार उस मिट्टी के दिए को देखती जो बूढ़ी औरत ने दिया था। दिए को हाथ में लेकर लगता जैसे कोई अपना साथी मिल गया हो। लेकिन उसके सामने अब भी सबसे बड़ी मुश्किल थी, तेल कहाँ से आएगा। अगले दिन सुबह सुबह गौरी अपने पड़ोस के घर गई। वहां एक औरत रोटी बेल रही थी। गौरी ने झिझकते हुए कहा, चाची, मुझे थोड़ा तेल चाहिए, मैं आपके लिए कुएं से पानी खींच दूंगी। औरत ने ताना मारा, तेल? वो भी मुफ्त में? पहले घर संभाल, माँ की सेवा कर। ये दिए दिए के चक्कर में पेट नहीं भरता। गौरी चुपचाप लौट आई। दिल टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गांव में ही एक तेली का घर था। गौरी ने साहस जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया। तेली ने दरवाज़ा खोला तो गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मुझे बस थोड़ी सी सरसों का तेल चाहिए, बदले में मैं आपकी दुकान साफ कर दूंगी। तेली ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोला, बेटी, दुकान साफ करने से तेल नहीं मिलता। अगर तू चाहे तो अगले हफ्ते आना, काम दिला दूंगा। गौरी की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि कोई उसकी मदद आसानी से नहीं करेगा। गौरी थककर नदी किनारे बैठ गई। हवा में ठंडक थी, आसमान में बादल तैर रहे थे। उसने अपने पैरों को पानी में डाला और सोचने लगी, क्या मैं सच में आखिरी दिया नहीं जला पाऊंगी? माँ की मन्नत ऐसे ही अधूरी रह जाएगी। तभी उसका ध्यान किनारे पर पड़े नारियल के खाली खोल पर गया। वो नदी में बहकर आ गया था। गौरी को अचानक एक उपाय सूझा। उसने नारियल का खोल उठाया और उसके अंदर जमा सूखी परत को खुरचकर देखा। थोड़ी सी नमी थी। वो बोली, अगर मैं इसमें कपड़ा भिगोकर बाती बना दूं तो शायद जल जाएगा। तेल न सही, पर थोड़ी देर लौ तो जल ही सकती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। उसने घर जाकर पुराने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, बाती बनाई और नारियल के खोल में डाल दी। फिर माँ से धीरे से बोली, माँ, देखो, मुझे तेल तो नहीं मिला, लेकिन एक तरीका ढूंढ लिया है, दिया जरूर जलेगा। माँ ने कांपते हाथों से गौरी के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, बेटी, जब नीयत साफ होती है ना, तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। गौरी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। कुछ बच्चों ने सुना कि गौरी भी इस बार आखिरी दिया जलाने वाली है। उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अरे, उसके पास तो तेल ही नहीं है, वो कैसे जलाएगी? शायद झूठ बोल रही है, ध्यान खींचने के लिए। हाँ, और अगर सच में उसने दिया जला दिया तो? ये बातें गौरी के कानों तक पहुंची। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने तय कर लिया कि चाहे हंसी उड़ाए, वो पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया। गांव के मंदिर में सुबह से ही चहल पहल की। लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। गौरी ने अपनी माँ का हाथ थामा। कमजोरी के बावजूद माँ बोली, बिटिया, तू अकेली चली जा, मैं अब चल नहीं सकती। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने माँ से वादा किया, माँ, मैं दिया जलाकर ही लौटूंगी और आपकी दुआ लेकर ही जाऊंगी। शाम ढलते ही मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और मिट्टी के दियों की रोशनी, पूरा माहौल दिव्य लग रहा था। एक एक करके बच्चे और बड़े दिए जला रहे थे। गौरी चुपचाप मंदिर के कोने में खड़ी थी। उसकी मुट्ठी में कसकर वही छोटा सा दिया दबा हुआ था। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, देखो, वही है ना गरीब लड़की? हाँ, कहती है आखिरी दिया जलाएगी। चलो देखते हैं तमाशा क्या होता है। गौरी ने सब सुना, लेकिन आंखें बंद कर ली।
वो सोचने लगी, भगवान मुझे बस इतना साहस देना कि मैं अपनी माँ की मन्नत पूरी कर सकूं। अब आखिरी वक्त नजदीक था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, सभी भक्त दिए जला चुके हैं, अब केवल आखिरी दिया बाकी है। सारा गांव सांस रोके इंतजार करने लगा। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपना दिया आगे बढ़ाया। लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के कई दिए बुझ गए। भीड़ में हलचल मच गई। गौरी घबराई, लेकिन उसने दिए को सीने से लगाकर बचा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर और उम्मीद दोनों के। तेज हवा के झोंके से मंदिर के कई दिए बुझ गए थे। भीड़ में हलचल थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अरे देखो, सब दिए बुझ गए। क्या अमावस्या की पूजा ऐसे अधूरी रह जाएगी? पुजारी परेशान हो गए। बच्चों के चेहरे उतर गए। लेकिन उस भीड़ में एक कोने में खड़ी छोटी सी गौरी के दिल में अब भी उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। उसने अपने छोटे से मिट्टी के दिए को कसकर पकड़ रखा था। वो सोच रही थी, अगर मेरा दिया जल गया तो ये न सिर्फ आखिरी दिया होगा, बल्कि बुझी हुई सारी उम्मीदों को भी जगाएगा। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके नंगे पैर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े। लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। ये वही है ना जिसने कहा था कि आखिरी दिया जलाएगी? हाँ, लेकिन देखो तो, इसके पास तो न तेल है न बाती। ये कैसे जलेगा? ये तो मजाक बनेगा। गौरी ने सब सुना। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर उसने अपना दिया बाहर निकाला। वो मिट्टी का छोटा सा दिया था, जिसमें नारियल का खोल और कपड़े की बाती डली हुई थी। तेल का नामो निशान नहीं था। लोग हंस पड़े, अरे ये दिया कैसे जलेगा? इससे तो राख भी नहीं जलेगी। लेकिन पुजारी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने गौरी की ओर देखा और कहा, बेटी, अगर तेरी नियत सच्ची है तो ये दिया जरूर जलेगा। कोशिश कर। गौरी ने कांपते हाथों से माचिस की तीलियां मांगी। किसी ने झुंझलाकर एक तीली उसके हाथ में थमा दी। उसने दिए में तीली लगाई। पहली बार में लौ बुझ गई। दूसरी बार में भी बाती ने आंख पकड़ने से इनकार कर दिया। लोग फुसफुसाने लगे, देखा, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तमाशा करने आई थी। गौरी की आंखें छलछला आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर सच में चमत्कार होते हैं तो आज मेरी माँ के लिए हो जाए। उसने तीसरी बार तीली जलाई। इस बार कपड़े की बाती ने धीमे धीमे धुआं छोड़ा और लौ टिमटिमाने लगी। भीड़ अचानक शांत हो गई। सबकी आंखें उस छोटे से दिए पर टिक गईं। धीरे धीरे लौ और तेज हुई। ऐसा लगा जैसे पूरे मंदिर के बुझे हुए दियों की रोशनी उसी एक लौ में समा गई हो। लोग हैरान थे। पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, देखो, यही है आखिरी दिया, यही है सच्ची श्रद्धा की ताकत। जय भोलेनाथ। सच्चे दिल की जीत हुई। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पे संतोष था। उसने दिए को भगवान शिव के सामने रख दिया और मन ही मन मन्नत मांगी, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मुस्कुराएं और मैं पढ़ाई पूरी कर सकूं। उस रात गांव में चर्चा थी। गौरी का दिया सच में जल गया। तेल बिना भी लौ कैसे जली? शायद भगवान ने ही मदद की। लेकिन असली बात सिर्फ गौरी जानती थी। ये लौ उसकी हिम्मत और उसकी माँ के लिए उसके प्यार से जली थी। गौरी घर लौटी। उसने माँ का हाथ थामा और बोली, माँ, मैंने आखिरी दिया जला दिया। भगवान ने मेरी मन्नत सुन ली। माँ ने कमजोर आंखें खोली। उनके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटिया, मैं जानती थी तू कर दिखाएगी। गौरी माँ के सीने से लगकर रो पड़ी। उस रात उसका घर मिट्टी की झोपड़ी होकर भी मंदिर से कम नहीं लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आने वाला था, क्योंकि अगले दिन गांव वाले, जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब सोच में पड़ गए थे। क्या सच में हम सब गलत थे? क्या उस बच्ची की सच्चाई और हिम्मत ने हमें आईना दिखा दिया है? सुबह की पहली किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन इस बार सूरजपुर गांव का माहौल कुछ बदला बदला सा था। लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी,
गौरी का दिया। तेल बिना भी लौ कैसे जल गई? शायद भगवान ने ही मदद की। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। एक ने कहा, हम सब ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा बोला, हाँ, उसकी हिम्मत देखकर मैं शर्मिंदा हूं। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा साहस। तीसरे ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, शायद यही भगवान का संकेत है कि हमें अब उसकी मदद करनी चाहिए। उसी समय गौरी अपनी माँ के लिए दवा लेने किसी वैद्य के पास जाने निकली। उसके हाथ में एक खाली कटोरी थी। वो सोच रही थी, शायद कोई जड़ी बूटी मुफ्त में मिल जाए। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ और ही था। एक औरत बोली, गौरी बेटा, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? गौरी हैरान रह गई। कल तक वही औरत उसे डांटती थी। दूसरा आदमी आगे आया और बोला, ये कुछ चावल रख ले, घर में काम आएगा। गौरी ने आंसू रोकते हुए हाथ जोड़े। धन्यवाद चाचा, लेकिन मुझे किसी चीज की भीख नहीं चाहिए। मैं बस माँ के लिए इलाज चाहती हूँ। भीड़ चुप हो गई। इसी बीच गांव के सरपंच भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सबकी ओर देखा और बोले, गौरी सही कह रही है। हमने इसे अब तक अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि पूरा गांव इसकी मदद करे। सभी ने एक स्वर में हामी भरी। उस शाम गांव वाले गौरी के घर पहुंचे। किसी ने गेहूं की बोरी दी, किसी ने कपड़े, तेली ने तेल का एक घड़ा रख दिया। यहां तक कि वैद्य भी आ गए और बोले, अब चिंता मत कर, मैं तेरी माँ का इलाज करूंगा, खर्चे की फिक्र मत करना। गौरी के आंखों से आंसू निकल आए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका छोटा सा दिया पूरे गांव के दिलों को बदल देगा। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। चेहरे पे खोई हुई रौनक लौट आई। गौरी जब उनके पास बैठकर किताब खोलती तो माँ मुस्कुराकर कहती, बेटिया, अब तू खूब पढ़ाई कर, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। गांव वाले भी अब गौरी की पढ़ाई में मदद करने लगे। कभी कोई कॉपी दे जाता, कभी पेंसिल। गांव के मास्टर साहब खुद कहने लगे, गौरी, तू बहुत तेज है, मैं तुझे शाम को मुफ्त पढ़ाया करूंगा। धीरे धीरे गौरी का सपना मजबूत होने लगा। लेकिन असली बदलाव सिर्फ गौरी के घर तक नहीं रहा, गांव के बच्चों पर भी असर हुआ। अब बच्चे आपस में कहते, अगर गौरी हार नहीं मानी तो हम क्यों हारे? हमें भी पढ़ना है, सपने देखने हैं। मंदिर में अगली अमावस्या को जब दिए जलाए गए तो हर बच्चा पूरी श्रद्धा से बोला, हमें भी सच्चाई और मेहनत का दिया जलाना है। गांव की गलियों में अब एक नया माहौल था। जहां कभी ताने और उपेक्षा थी, अब वहां अपनापन और सहयोग था। और इस सब का कारण थी एक छोटी सी बच्ची, जिसने आखिरी दिया जलाकर न सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच को रोशनी दी। उस रात गौरी ने आसमान की ओर देखा। तारों की चमक पहले से कहीं ज्यादा उजली लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान, आपने मेरी मन्नत सुन ली, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आपने ये किया कि मेरे गांव का दिल बदल दिया। साल बीतते गए। गौरी अब वो नन्ही सी बच्ची नहीं रही थी। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते वो जवान हो चुकी थी। गांव वालों के सहयोग, मास्टर साहब की मदद और माँ की दुआओं ने उसकी राह आसान कर दी थी। जहां कभी उसके पास कॉपी किताब तक नहीं होती थी, अब वही गौरी पूरे गांव की सबसे होशियार लड़की बन गई थी। एक दिन जिला स्कूल से खबर आई, गौरी ने परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जिस लड़की को सब गरीब और लाचार कहकर देखते थे, वही अब गांव का गर्व बन गई थी। गांव के सरपंच ने घोषणा की, आज से गौरी हमारे गांव की पहली बच्ची है जिसने इतना बड़ा मुकाम पाया है। हमें इस पर गर्व है। गांव की गलियों में ढोल बजे, बच्चे नाचने लगे, औरतें मंगल गीत गाने लगीं। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने गौरी को गले लगाते हुए कहा, बिटिया, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, अब मेरी बारी है आपका सपना पूरा करने की। मैं मास्टरनी बनूंगी और पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। कुछ साल और बीते। गौरी ने पढ़ाई पूरी की और शिक्षक की नौकरी पाई, लेकिन उसने शहर जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा गांव ही मेरा स्कूल है। जहां कल तक दिए जलाने के लिए भी तेल नहीं था, वहीं अब ज्ञान की रोशनी जलानी है। गांव के पुराने बरगद के नीचे एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ।
फटे पुराने तख्ते, टूटी हुई चटाई, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी। गौरी ने पहली बार बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, बच्चों, याद रखना, चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता। असली चमत्कार तुम्हारी मेहनत और सच्चाई में है। बच्चों ने तालियां बजाई, गांव वाले मुस्कुराए, और माँ गर्व से भरकर दूर से सब देख रही थी। धीरे धीरे वो छोटा स्कूल बड़ा होता गया। नए कमरे बने, किताबें आईं, और गांव का हर बच्चा पढ़ाई करने लगा। लड़कियां, जिन्हें पहले सिर्फ घर के काम के लिए रखा जाता था, अब स्कूल की मेधावी छात्राएं बन रही थी। गांव के लोग कहते, ये सब गौरी की वजह से हुआ। अगर उस दिन उसने आखिरी दिया ना जलाया होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। सालों बाद अमावस्या की वही रात आई। मंदिर में दियों की माला सजी थी। भीड़ फिर से जमा थी, लेकिन इस बार आखिरी दिया जलाने के लिए सबकी निगाहें गौरी पर थी। गौरी मुस्कुराई और बोली, अब आखिरी दिया मैं नहीं जलाऊंगी। ये हक तो उस हर बच्चे का है जो सपना देखता है। उसने एक नन्ही बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे दिया थमा दिया। बच्ची ने कांपते हाथों से दिया जलाया और भगवान के सामने रख दिया। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लोगों की आंखों में चमक और दिलों में विश्वास जग उठा। गौरी ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे मुस्कुरा रहे हों। उसने मन ही मन कहा, भगवान, आज हमारा सपना सच हो गया। अब ये गांव हमेशा रोशनी में रहेगा। अंतिम सीख, असली चमत्कार भगवान की मूर्तियों में नहीं, बल्कि इंसानों की हिम्मत और सच्चाई में छिपा है। एक छोटा सा दिया अंधेरे को मिटा सकता है। उसी तरह एक इंसान की कोशिश पूरे समाज को बदल सकती है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वही मजबूरी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। साल